पृथ्वी के सापेक्ष गति। आज की अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कोई भी जो कण है पृथ्वी से अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है या फिर क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो उस पर पृथ्वी जो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होने के कारण उस पर कितना आभासी बल या छदम बल कोरोलियस बल लगता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली धुरी के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित सभी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र होंगे। घूर्णी निर्देश तंत्र होने के कारण कण पर दो छदम बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। पहला अपकेंद्रीय बल, दूसरा कोरोलियस बल। अब हम पृथ्वी को गोलाकार मानकर घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण उत्पन्न कोरोलियस बल का अध्ययन करेंगे। माना पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश वाले किसी बिंदु P पर कण स्थित है। यहाँ पे कण स्थित है। बिंदु P को मूल बिंदु मानते हुए एक निर्देश तंत्र खींचते हैं जिसका अक्ष पूर्व दिशा की ओर, y प्राइम अक्ष उत्तर दिशा की ओर और z प्राइम अक्ष ऊर्ध्वाधर अर्थात पृथ्वी की सतह के लंबवत ऊपर की ओर होता है। यह निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। घूर्णीय निर्देश तंत्र ओमेगा के दो कंपोनेंट होंगे, y प्राइम डायरेक्शन में ओमेगा कॉस लैम्डा और z प्राइम डायरेक्शन में ओमेगा साइन लैम्डा। ओमेगा को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जे के प्राइम ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन है पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। क्षैतिज दिशा में कोई कण गति कर रहे हैं तो वेग के कंपोनेंट्स क्या होंगे, आई के प्राइम वी एक्स प्राइम प्लस जे के प्राइम वी वाई प्राइम। कोरियोलिस त्वरण कितना हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी प्राइम। ओमेगा की ये वाली इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर देंगे और वी प्राइम की इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई के प्राइम 2 ओमेगा वी वाई प्राइम साइन लेमडा माइनस जे के प्राइम 2 ओमेगा वी एक्स प्राइम साइन लेमडा प्लस के प्राइम 2 वी एक्स प्राइम कोस लेमडा। इक्वेशन नंबर 3। इस कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, एफ सी एच इक्वल टू 2 ओमेगा आई के प्राइम वी वाई प्राइम माइनस जे के प्राइम वी एक्स प्राइम साइन लेमडा। इक्वेशन नंबर 4। इसका परिमाण हो जाएगा इसका अंडर रूट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट 2 ओमेगा साइन लेमडा वी एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वी वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 2 ओमेगा वी प्राइम साइन लेमडा। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। अब कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक एफ सी वी इक्वल टू के डायरेक्शन में जो है 2 ओमेगा वी एक्स प्राइम कोस लेमडा। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल का ये घटक हमेशा ऊपर की ओर लगता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाएं जैसे चक्रवात, नदियों का कटाव आदि की व्याख्या की जा सकती है। नदियों के किनारों पे जो कटाव है वो उत्तरी गोलार्ध में बहाव की दिशा से दाहिनी ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे की ओर कटाव होता है। इसका कारण कोरियोलिस बल होता है। नदियों के किनारों के कटाव की व्याख्या अपन इस तरह कर सकते हैं। माना उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर वी प्राइम इक्वल टू आई के वी एक्स प्राइम वी वेग से बह रहा है। अतः नदी के पानी पर लगने वाले कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक एफ सी एच इक्वल टू माइनस का जे के प्राइम 2 एम वी एक्स प्राइम ओमेगा साइन लेमडा। अतः उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा से दाहिनी ओर होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे कटाव होता है। चक्रवात की व्याख्या भी कोरियोलिस बल से की जा सकती है। वायु के कणों में कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तथा ऊपर दोनों दिशा में लगने के कारण तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और ऊपर दोनों दिशा में लगते हैं। इसके कारण चक्रवात जो है सर्पिलाकार रूप में ऊपर की दिशा में मुड़ते जाते हैं और वामावर्त चक्रवात का निर्माण होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दिशा में चक्रवात का निर्माण होता है। इस तरह से चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध में
और दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरे के अपोजिट चक्रवात का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरोलियस बल। कोई कण है जो पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। माना m द्रव्यमान का एक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो t समय पश्चात पिंड का वेग v प्राइम इक्वल टू माइनस का k प्राइम gt। इक्वेशन नंबर 1, यदि इस स्थान का अक्षांश लेम्डा तथा घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा के कंपोनेंट्स होंगे j प्राइम ओमेगा कोस लेम्डा प्लस k प्राइम ओमेगा साइन लेम्डा। अब पिंड पर लगा कोरोलियस बल Fc इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम। क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ik प्राइम 2m gt ओमेगा कोस लेम्डा। चूंकि ik प्राइम की दिशा पूर्व की ओर होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की अगर कोई पिंड गिरता है तो वो पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यहाँ पे अपन लिखेंगे F, बल को लिखेंगे ma और m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2m gt ओमेगा कोस लेम्डा, या फिर d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर m से m कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 2g ओमेगा कोस लेम्डा इंटू t के सापेक्ष इसका एक बार समाकलन करेंगे dx प्राइम और dt इक्वल टू g ओमेगा कोस लेम्डा इंटू टी स्क्वायर प्लस c। ये समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालेंगे। t इक्वल टू 0 पर dx प्राइम और dt, t इक्वल टू 0 पे क्या है, कण स्थिर था, तो v प्राइम इक्वल टू 0 या dx प्राइम और dt इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। समाकलन नियतांक की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे dx प्राइम और dt इक्वल टू g ओमेगा कोस लेम्डा इंटू टी स्क्वायर। फिर से समाकलन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा x प्राइम इक्वल टू g ओमेगा कोस लेम्डा टी क्यूब बाई 3 प्लस c प्राइम। ये समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालेंगे। t इक्वल टू 0 पर x प्राइम इक्वल टू 0, तो c प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 0। c प्राइम की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, x प्राइम आ जाएगा 1/3 g ओमेगा कोस लेम्डा टी क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 3। यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो इसमें h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन t इक्वल टू √2h अपॉन g। यहाँ पे t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 में t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका x प्राइम आ जाएगा x प्राइम इक्वल टू 1/3 g ओमेगा कोस लेम्डा 2h अपॉन g की पावर 3/2, या फिर x प्राइम आ जाएगा 2/3 h ओमेगा कोस लेम्डा अंडर रूट 2h बाई g।